गरीब माँ बेटी का 1 रुपए का जादुई सिक्के का घर। सुनिए, उठ जाइए, आपका ऑफिस जाने का समय हो गया है। तू इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही है? मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि सुबह सुबह मुझे ये अपनी मनहूस शक्ल दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर राजीव लक्ष्मी को जोर से जमीन पर धक्का दे देता है। मेरा हाथ। अपने मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। सोचा था शादी करने के बाद तू मुझे बेटा देगी, लेकिन तूने तो मुझे तीन बेटियां दे दी हैं। अब इनकी पढ़ाई और दहेज का खर्चा क्या तेरा बाप ला कर देगा? लक्ष्मी ने लगातार 3 बेटियों को जन्म दिया था, जिसके चलते राजीव ना ही तो लक्ष्मी को पसंद करता था और ना ही अपनी 3 बेटियों को। लेकिन बेचारी लक्ष्मी अपनी तीनों बेटियों के लिए बिना कुछ कहे अपने पति के सारे अत्याचारों को सहती थी। ऐसे ही समय बीतता है। लक्ष्मी रोज की तरह घर की सफाई कर रही होती है कि तभी घर की बैल बजती है। लक्ष्मी जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ खड़े खड़े आंखें फाड़ के क्या देख रही है? जा जाकर आरती की थाली ला और हमारा स्वागत कर। आपको शर्म नहीं आई? मेरे होते हुए भी आपने इस औरत से शादी कर ली, वरना क्या करते? जिंदगी भर तुम्हारी और तुम्हारी उन 3 बेटियों का बोझ उठाते। सही कह रही है उमा, तूने तो मुझे कभी बेटे का सुख दिया नहीं, अब यही मुझे बेटे का सुख देगी। राजीव डार्लिंग, तुम्हारा घर बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं इस घर में तुम्हारी पहली पत्नी और बेटियों के साथ नहीं रह सकती। बस इतनी सी बात? सुन, अपना और अपनी बेटियों का सामान पैक कर और जो घर के पीछे झोपड़ी बनी हुई है उसमें चली जा। अब से तू और तेरी बेटियां वहीं रहेंगी। राजीव लक्ष्मी और अपनी 3 बेटियों को घर से निकाल देता है। बेचारी लक्ष्मी अपनी बेटियों के साथ जाकर उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। उमा की वजह से अब राजीव लक्ष्मी को खर्चा देना भी बंद कर देता है, जिसके चलते लक्ष्मी को लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करना पड़ता है। अपने माँ को दिन रात इतना काम करता देख आरोही और आलिया दोनों बहनें अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी छोटी बहन को संभालती हैं और साथ ही साथ ढाबे पर साफ सफाई और झूठे बर्तन धोने का भी काम करती हैं। आरोही, आलिया, ये लो, आज थोड़ा खाना बच गया है तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। धन्यवाद मालिक। तीनों बहनें खाना लेकर अपने घर आ रही होती हैं कि तभी उन्हें रास्ते के बीच पड़ी एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती हैं, जिसे देख तीनों बहनें उसके पास जाती हैं। क्या हुआ अम्मा आपको? आप ठीक तो हैं? पानी, पानी। सनम, जल्दी से पानी की बोतल दो। आरोही उस अम्मा को अपनी बोतल से थोड़ा सा पानी पिलाती है, जिसे पीकर उस बूढ़ी औरत की थोड़ी बहुत आंखें खुलती हैं। अम्मा, आप कौन हैं और ऐसे सड़क पर क्या कर रही थी? बच्चों, मेरा कोई नहीं है, मैं एक बेसहारा औरत हूँ। 4 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, इसलिए कमजोरी के चलते थोड़ा चक्कर आ गया था। आप ये हमारा खाना खा लीजिए। लेकिन बेटा, ये तो तुम्हारा खाना है, अगर मैं इसे खा लूंगी तो तुम लोग क्या खाओगे? अम्मा, इस खाने की हमसे ज्यादा आपको जरूरत है, आप इसे खा लीजिए। तीनों बहनें उस बूढ़ी अम्मा को खाना दे देती हैं, जिसे खाकर बूढ़ी अम्मा के शरीर में थोड़ी बहुत जान आती है। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत चली जाती है और आज तीनों बहनें अपनी माँ के साथ पानी पीकर ही खाली पेट सो जाती हैं और ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। अब वो बूढ़ी औरत जब भी उन तीनों बहनों को सड़क पर दिखाई देती तो तीनों बहनें हमेशा उस बूढ़ी औरत को कुछ न कुछ खाने पीने की चीज दे दिया करती थी। गरीबी में 1 रोटी के लिए तरसते हुए भी तीनों बहनें कभी भी किसी गरीब भूखे इंसान की मदद करना नहीं छोड़ती थी और उस बूढ़ी औरत के साथ साथ तीनों बहनें हमेशा कई गरीब लोगों की मदद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन। अरे अम्मा, आप यहाँ? हाँ बच्चों, लेकिन तुम कैसे उदास क्यों बैठी हो? हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, भूख के मारे हमारे पेट में भी अब दर्द हो रहा है। बच्चों, तुम तीनों ने कहीं मुझ भूखी को खाना खिलाया है? मेरे पास तुम तीनों को देने के लिए बस यही 1 रूप है। मैं जानती हूँ ये 1 रुपए में आज के जमाने में कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है।
बूढ़ी अम्मा आरोही के हाथ में 1 रुपए का सिक्का रख कर वहाँ चली जाती है। अरे ये क्या, इस 1 रुपए के सिक्के के साथ ये दूसरा 1 रुपए का सिक्का चिपका हुआ है। आरोही जैसे ही उस दूसरे सिक्के को खींचकर अलग करती है कि तभी उस सिक्के में एक और सिक्का आ जाता है। ये अचानक इसमें दोबारा 1 रुपए का सिक्का कहाँ से आया? आरोही जैसे ही फिर से उस 1 रुपए के सिक्के को उस सिक्के से अलग करती है, फिर से वहाँ पर 1 रुपए का सिक्का आ जाता है। ये तो कोई जादुई सिक्का लग रहा है। सही कहा तुमने सनम, ये सच में जादुई सिक्का है। लगता है वो बूढ़ी अम्मा कोई साधारण इंसान नहीं थी। तीनों बहनें जादुई 1 रुपए के सिक्के को पाकर बहुत खुश होती हैं और बार बार उससे 1 रुपए के सिक्के में से दूसरे सिक्के को अलग करती हैं, जिससे उनके पास 40 रुपए जमा हो जाते हैं और वो उससे खाना खरीद कर सीधा अपनी माँ के पास आ जाती हैं और अपनी माँ को सारी कहानी बताती हैं। मेरे बच्चों, ये तो तुम तीनों की अच्छाई करने का नतीजा है, जो तुम तीनों को भगवान ने इतना अच्छा तोहफा दिया। अब तीनों बहनें और लक्ष्मी को खाने पीने की जरूरत पड़ती तो वो हमेशा उस सिक्के में से एक एक करके सिक्के निकालती, जिससे उनके पास काफी सारे 1 रुपए के सिक्के इकट्ठा हो जाया करते थे और वो लोग उसकी मदद से रोटी खा पाते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे कहने पर तो इन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को घर से निकाल दिया, लेकिन क्या पता कल को बेटियों को देखकर इनके अंदर बाप का प्यार जाग गया। तो अगर ऐसा हुआ तो ये सारी जायदाद अपनी बेटियों के नाम कर देंगे, तो मेरा क्या होगा? नहीं, मैं इससे पहले ही इन लोगों को यहाँ से निकाल दूंगी। उमा राजीव को लक्ष्मी और उसकी बेटियों के खिलाफ इस कदर भड़काती है कि राजीव धक्के मार कर अपनी पत्नी और बेटियों को उस झोपड़ी से भी बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अब लक्ष्मी अपनी तीनों बेटियों के साथ सड़क पर इधर से उधर भटक रही होती है। हम लोग कब से इस सड़क पर यूं ही भटक रहे हैं, क्या अब हमारा कोई घर नहीं है? नहीं मेरी बच्ची, न जाने भगवान ने हमारी किस्मत में और कितने दुख और झेलने लिखे हैं। आज हमारा खुद का घर होता तो हम लोग ऐसे दर दर भटक नहीं रहे होते। माँ, हम अपना खुद का घर खुद बना सकते हैं ना? लेकिन कैसे आरोही? घर बनाने के लिए तो हमें बहुत सारा सामान और उससे भी ज्यादा जरूरी हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। हमारे पास घर बनाने के लिए सामान नहीं है और न ही इतने पैसे, लेकिन हम फिर भी घर बना सकते हैं। लेकिन कैसे? हाँ, आप भूल गए, उस बूढ़ी अम्मा ने हमें 1 रुपए का जादुई सिक्का दिया था। हम जब भी उन 2 सिक्कों को अलग करते तो उसमें एक और जादुई सिक्का आता है। अगर हम ऐसे ही उस सिक्कों को अलग करते रहेंगे तो हम ढेर सारे सिक्कों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर उन सिक्कों की मदद से हम अपना 1 रुपए के सिक्कों का घर बनाएंगे। आरोही की बात सुन लक्ष्मी और उसकी दोनों बहनें जानती थीं कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए कोई काम कहाँ ही आसान होता है। इसलिए अब लक्ष्मी बार बार उस जादुई रुपए के सिक्के से दूसरे सिक्के को अलग करती हैं और कई घंटे की लगातार मेहनत के बाद तीनों माँ बेटियां ढेर सारे 1 रुपए के सिक्के इकट्ठा कर लेती हैं। माँ, हमने बहुत सारे 1 रुपए के सिक्के इकट्ठा कर लिए। इन सिक्कों की मदद से अपना सिक्कों का घर बना सकते हैं। आरोही जैसी उन सिक्कों को एक के ऊपर एक रखना शुरू करती है तो सिक्के अपने आप ही एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, जिसे देख के माँ बेटियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अब सब सिक्के का घर बनाने में जुट जाते हैं। बस बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, बाकी का काम हम कल करेंगे। खाना खा लो। तीनों माँ बेटियां मिलकर खाना खाती हैं और पेड़ के नीचे सो जाती हैं। अगली सुबह होते ही फिर से तीनों माँ बेटियां अपने 1 रुपए के सिक्के का घर बनाने में जुट जाती हैं और 3 दिनों की लगातार मेहनत के बाद उन लोगों का 1 रुपए के सिक्के का घर बनकर तैयार हो जाता है। आखिरकार हमारा 1 रुपए का सिक्के का घर बनकर तैयार हो गया। अब हमें हमारे घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। मेरी बच्चियों, ये जो भी कुछ हुआ है सिर्फ तुम तीनों की वजह से हुआ है। माँ, अगर तुम ना होती तो हम तीनों ये कभी भी अकेले नहीं कर पाती। हमें अपने रहने के लिए 1 रुपए के सिक्कों का घर तो बना लिया, लेकिन अब हमें अपना गुजारा करने के लिए भी कोई ना कोई काम शुरू करना पड़ेगा। मैं सोच रही थी इस 1 रुपए की सिक्के की मदद से हम लोग अपना कोई खाने पीने का ठेला खोल लेते हैं। आजकल इसमें मुनाफा ज्यादा है। आरोही की बात सुन लक्ष्मी एक छोटा सा ठेला लगा लेती है, जिससे उसकी काफी अच्छी कमाई हो जाया करती थी। अब लक्ष्मी अपनी तीनों बेटियों को दोबारा से स्कूल भेजना शुरू करती है और तीनों बेटियां भी अब मन लगाकर पढ़ाई करती हैं। ऐसे ही कई साल बीतते हैं और अब तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करती हैं।
ये तुम तीनों मुझे कहाँ लेकर आ गई हो और तुमने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? बस 2 मिनट माँ। तीनों बेटियां अपनी माँ को एक बड़े से आलीशान घर में लेकर जाती हैं और उसकी आंखों की पट्टी खोल देती हैं। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। हम सालों से उस 1 रुपए के सिक्के के घर में रह रहे हैं। आपने इतनी मेहनत करके हम तीनों को काबिल बनाया है, इसलिए हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा है। अब आपको उस 1 रुपए के सिक्के के घर में रहने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी बेटियां हर माँ को मिले। अपने अच्छे कर्म से तीनों बहनों ने अपने साथ साथ अपनी माँ की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। इसलिए दोस्तों, हमें अपने अच्छे कर्मों को करना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। कौन सा अच्छा कर्म हमारी जिंदगी बदल दे, ये तो हमें भी नहीं पता होता।